थैंक यू। दारोगा प्रसाद, श्री दारोगा प्रसाद, यस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय जी। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे रेलवे बजट पर बोलने का मौका मिला। आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भी मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, लेकिन बहुत मुद्दे हैं। उसके साथ साथ अपने लालगंज 68 जनपद आजमगढ़ की जनता को भी मैं धन्यवाद दूंगा। उनके प्रति आभार कि मुझे ऐसी जगह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बोलने के लिए एक अवसर दिया है, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। मान्यवर, अभी एक हमारे साथी सांसद महोदय जी बोल रहे थे कि 2,63,000 करोड़ रुपया का ये बजट है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है, बजट है उत्तर प्रदेश से क्यों इतनी नफरत है। उत्तर प्रदेश ने इस देश को एक प्रधानमंत्री दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश का जिक्र इस बजट में मान्यवर नहीं आया है। मुझे कहना है, जिस अयोध्या पर चर्चा बराबर हो रही है मान्यवर, हमारे आराध्य हैं, सबके आराध्य हैं, चाहे मेरे हों, उधर के बैठने वाले लोग भगवान पर चर्चा करते हैं। भगवान सबके हैं, कहीं बटे नहीं हैं। मगर मेरा अनुरोध है, अपने अग्रज लोगों से भी मैं कहूँगा, पौराणिक स्थल है वो, वहाँ जाने के लिए आज तक एक भी कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जिससे बंगाल के लोग बलिया होते हुए, पटना होते हुए कम से कम उस पौराणिक स्तर पहुँच करके भगवान का अपने दर्शन कर सकें। मेरा आपसे मान्यवर अनुरोध है, ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि सबकी आस्था है, आस्थाओं का वो स्थल है, पौराणिक स्थल है, भगवान राम का घर है। वहाँ के लिए कोई व्यवस्था इस बजट में मैं नहीं देख रहा हूँ कि इस बजट में उस स्थल का कहीं से नाम आया हो। जबकि इस बजट में पूर्वांचल का जिक्र नहीं है, जबकि पूर्वांचल रेलवे के राजकोष की झोली में को पूरब खूब भरता है। सबसे ज़्यादा यात्री पूर्वांचल के हैं जो रेलवे से सफ़र करते हैं, लेकिन रेल के बजट में पूर्वांचल के लिए कोई नई ट्रेन का जिक्र नहीं है। रिजर्वेशन कोच के अलावा जनरल डिब्बे में लाखों लोग दिल्ली के लिए सफ़र करते हैं। दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, कलकत्ता, अन्य शहरों की यात्रा करते हैं, परंतु आप उनके लिए कोई ऐसी ट्रेन की व्यवस्था नहीं किए हैं जो 12 महीने चले और उसमें केवल जनरल डिब्बे लगे हों। मैं माननीय सभापति जी, जनरल डिब्बे की हालत एक बार अगर आप देख लें तो मैं समझता हूं कि आदमी अगर स्वस्थ है तो बीमार हो जाएगा। इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, चढ़ते ही बदबू करने लगता है। उसमें भी इंसान चलते हैं, हम और आप चलते हैं, हमारे और आपके परिवार के सारे लोग चलते हैं। इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। माननीय जो डिब्बे लगे हुए हैं वो काफ़ी पुराने भी हैं। स्लीपर कोच और एसी कोच, जनरल कोच में जो शौचालय की दुर्दशा है उसको सुधारने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। काफ़ी दिनों से मांग है कि ट्रेनों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था हो, लेकिन इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। आदरणीय सभापति महोदय जी, ज़्यादा कुछ न कहते हुए मेरे लोकसभा क्षेत्र लालगंज का सरामीर और खुरासन रोड रेलवे को बहुत ही राजस्व प्रदान करता है, लेकिन इन दोनों रेलवे स्टेशनों के सुंदरीकरण हेतु इस बजट में कोई बजट नहीं दिया गया, कोई पैसा नहीं दिया गया। इन दोनों स्टेशनों पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय रूम तक नहीं है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, पूर्वांचल के लिए जो अभी मैं कह रहा था आपसे कि पूर्वांचल के लिए एक
राजधानी कलकत्ता से पटना होते हुए बड़े आराम से वो रेल लाइन भी है, आ सकती है, क्योंकि सारी ट्रेनें वाराणसी से मुगलसराय होते हुए निकल जाती हैं। जब उधर से यात्री बंगाल से कोई मेरा साथी आना चाहेगा तो कम से कम 300 किलोमीटर, कम से कम 300 किलोमीटर तय करके उल्टे उसको आना पड़ता है। इसलिए मेरी पुरजोर मांग है कि कलकत्ता से पटना होते मान्यवर, अभी तो कुछ कहा ही नहीं, आप तुरंत घंटी बजा रहे हैं, यहीं एक कंटा लोग बोल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरा है, 1952 से लेकर के आज तक चर्चा हो रही थी कि काशी शिव की नगरी है, उसको भगवान शंकर ने खुद बसाया अपने त्रिशूल पर, और दूसरे भगवान है गोरक्षनाथ जी। वहाँ से वहाँ की दूरी आज तक 1952 से लेकर के अब तक बड़ी चर्चा हुई। पता नहीं वो चर्चा हुई कि नहीं हुई, लेकिन पेपर में निकल जाता है कि लाइन बन रही है, सर्वे हो गया है। हम लोग भी देखते हैं सर्वे हो जाए। तो मेरी मांग है कि वाराणसी से न हो करके आपका किराकत है ये चंदवक, यहाँ तक रेल लाइन आई, चंदवक से लेकर के लालगंज होते हुए आजमगढ़ होते हुए अगर गोरखपुर के लिए ट्रेन हो जाए, केवल आजमगढ़ तक ही जोड़ना है, उसको ज़्यादा उसमें विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो इस बजट में मान्यवर अगर इसको जोड़ दिया जाए तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा, और अपने लोगों का भी जो इसमें मेरा सहयोग करेंगे, क्योंकि सब लोग शिव की नगरी से लेकर के बाबा की नगरी है भी, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, वो बड़े आराम से वाराणसी और यहाँ जा सकते हैं। यस सर। और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है कि ये दो चीज़ों की हमारी मांग है, इस पर जितना भी हो सके अविलंब इसको करवा दिया जाए। थैंक यू। श्री मंगेश कुमार। Respected sir,